अरे आज तो कितनी तेज बारिश हो रही है, जैसे आज के बाद कभी बारिश ही नहीं होगी। इतनी आंधी और तूफान भी चल रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं हमारे घर की छत ना उड़ जाए। किशोर और पूनम दोनों खाना खाने के लिए जैसे ही बैठते हैं, उनकी थाली में ऊपर से पानी टपकने लगता है। अब क्या करेंगे? ऐसे तो घर का सारा सामान भीग जाएगा। हाँ, सो तो है पूनम। एक काम क्यों नहीं करते? आप जाकर अपने दोस्त गोविंद से मदद क्यों नहीं मांगते? वैसे भी उनका घर तो कितना बड़ा है। अगर हमारा थोड़ा सा सामान रख लें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ वो तो है, लेकिन गोविंद भैया दिल के बहुत साफ हैं। एक बार पूछने में हर्ज ही क्या है। पूनम के कहने पर किशोर गोविंद के यहाँ जाता है। आहा, कितना अच्छा मौसम है आज का। बारिश होने की वजह से गर्मी से राहत मिली है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ हाँ भाग्यवान, वो तो है। आज तो गरम गरम पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी महाराज जी से कहकर पकौड़े बनवाती हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। गोविंद और सीता बैठकर पकौड़े खा रहे होते हैं। अरे, ये आपका दोस्त इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? पता नहीं सीता, मुझे तो उस बेचारे पर बहुत दया आती है। एक समय था जब उनका घराना गांव में सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था, लेकिन अब देखो किस्मत का खेल। अरे अरे, ये तो हमारे ही घर आ रहा है। हो सकता है किशोर को कुछ जरूरी काम हो। अरे ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा? वैसे भी इन भिखारियों को अपने घर में न घुसने दूंगी मैं। ऐसा मत कहो सीता, मैं जाकर देखता हूँ। अरे किशोर, क्या हुआ? कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या? बरसात एक मुसीबत ही तो है, हम जैसे गरीबों के लिए। वैसे मैं तुमसे यह पूछने आया था, क्या तुम हमारे घर का जरूरी सामान अपने घर रख लोगे? अगर सामान हमारे घर में रहा तो सारा सामान गीला हो जाएगा। तभी पीछे से सीता आ जाती है। अरे वाह जी, हमारे घर को धर्मशाला देख रखा है क्या? जो कोई भी आएगा और हम उसका सामान यहाँ रख लेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम किशोर से? आप चुप रहो जी, मुझे पता है किससे कैसी बात करनी चाहिए। किशोर उदास होकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ? क्या कहा गोविंद भैया ने? गोविंद तो मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन सीता भाभी, उनकी आदत तो तुम जानती ही हो। कोई बात नहीं, मेरे पास सारे सामान को अच्छे से रखने की एक तरकीब है। हमारा जो भी ज़रूरी सामान है उसे एक जगह पर रख देते हैं और प्लास्टिक से उसे ढक देते हैं, जिससे वह बरसात के पानी से बच जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर किशोर और पूनम दोनों ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पूनम, बहुत दिन हो गए, अब मुझे काम ढूंढने जाना ही पड़ेगा। जो भी पैसे थे सब खत्म हो गए हैं। लेकिन इतनी बारिश में? हाँ पूनम, हम मजदूरों के लिए ठंड, गर्मी, बरसात सब एक बराबर ही होती है। किशोर काम ढूंढने निकल पड़ता है। अरे भाई साहब, आपकी यहाँ कोई काम है? अरे नहीं नहीं भैया, इतनी बरसात में मैं तुम्हें क्या काम दूंगा। अभी कोई काम नहीं है, जब आएगा तब मैं बता दूंगा। किशोर गांव में हर जगह काम ढूंढने के लिए भटक रहा था। जब वह गांव के चौक में गया तो वहां काफी भीड़ थी। उसने आसपास के लोगों से पूछा, अरे भैया, ये चौक में आज इतनी हलचल क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, 15 दिन बाद शहर के कुछ लोग यहाँ आकर मेला लगाने वाले हैं और बहुत बड़ा मेला होने वाला है। यहाँ दूर दूर से गांव और शहर के लोग आएंगे। तो भाई साहब, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? अरे भैया, काम क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तैयारी करने के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है, तो तुम भी हमारी थोड़ी मदद करवा दो। किशोर खुश होकर उनकी मदद करवाने लगता है। जब रात को किशोर घर आता है तो उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, कोई काम मिला? हाँ पूनम,
तुम्हें तो पता है, हमारे गांव में 15 दिन बाद एक बहुत बड़ा आनंद मेला लगने वाला है। वहां बहुत दूर दूर के गांव और शहर के लोग आएंगे। मेले का आयोजन करने वाले को मजदूर की जरूरत थी और मुझे काम की, तो बस मुझे वहां काम मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आज पास के कुछ घरों में काम ढूंढने के लिए बात की थी, तो उनमें से कुछ घरों में काम वाली की ज़रूरत थी। मैं भी वहाँ कल से काम शुरू कर दूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते समय किशोर कुछ सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस अपने बचपन के दिन याद कर रहा था। कैसे मैं पिताजी के साथ हमारी मिल में जाकर मस्ती किया करता था। पिताजी ने हमें किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें भी दूसरों के यहां जाकर काम करना पड़ रहा है। जरूर यह सब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आप मन छोटा मत कीजिए। वैसे भी इन सब में आपका क्या दोष? वैसे मैं सोच रही थी, क्यों ना गांव के मेले में हम भी किसी चीज का ठेला लगाएं। दूर दूर से लोग आएंगे तो मुनाफा भी बहुत होगा। अरे लेकिन मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अरे ऐसी निराशा की बातें मत कीजिए। याद है ना, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, उसी मिल में हम दोनों ने मिलकर काम किया था। मुझे आज भी वो खूबसूरत वक्त याद है। लेकिन कुछ सामान भी तो नहीं है। अरे लेकिन अभी मेले में भी तो समय है। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ काम करेंगे तो मेले तक कम से कम इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि कुछ जोड़ी कपड़े बना सकें। अगले दिन किशोर फिर से मेले में काम करने के लिए पहुंच जाता है। पूनम भी पास के घर में जाकर काम करती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। देखिए जी, मैंने 7 दिनों में 1000 कमा लिए हैं। हाँ, और ये लो, मैंने इतने दिनों से जो भी पैसे जमा किए थे, ये कुछ पैसे हैं। इन पैसों से कम हम थोड़ा सा काम तो शुरू ही कर सकते हैं। अब बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे ये तो पापा जी की मशीन है ना? हाँ, यह वही मशीन है। लेकिन यह मशीन तो खराब हो गई थी। खराब नहीं, बस जाम हो गई थी। मैंने अच्छे से इसमें तेल डलवा लिया है और अब यह फिर से चलने लगी है। तुम तो बहुत समझदार हो गई हो पूनम। अभी हम बाजार चलते हैं और जो भी ज़रूरत का सामान है वहाँ से ले आते हैं और फिर कल से काम शुरू करेंगे। किशोर और पूनम दोनों बाजार जाकर जरूरत का सामान ले आते हैं। अगले दिन पूनम मशीन पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करती है और दोनों अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर काम शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में देखिए, सही तो बना है ना? हाँ पूनम, ये तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा पिताजी बनाया करते थे। पूनम और किशोर पूरे दिन भर में बहुत से कपड़े बनाते हैं। दोनों मिलकर उन कपड़ों में रंग भर देते हैं। अगले दिन उन कपड़ों में रंग भरने के बाद एक नई ही जान आ गई थी। अब हम बिल्कुल वैसे ही कपड़े बनाएंगे जैसे पिताजी बनाया करते थे। हाँ पूनम, उनके कपड़ों की तो बात ही कुछ अलग थी। पूनम अपने हाथ से कुछ कपड़ों पर मोर, कुछ कपड़ों पर तोता और कुछ पर फूल बना देती है और ऐसे ही करते करते वह सारे कपड़े तैयार कर देती है। अरे पूनम, तुमने ये हुनर कितने समय पहले सीखा था और आज तुमने बिल्कुल वैसे ही कपड़े तैयार कर दिए जैसे पिताजी सिखाया करते थे। अब बातें बनाने का वक्त नहीं है। सारे कपड़ों की गठरी बांध लीजिए, परसों मेले में तो लेकर जाना है ना। हाँ हाँ पूनम जी, आपका हुक्म सिर आंखों पर। पूनम और किशोर दोनों उन कपड़ों को अच्छी तरह तह करके रख देते हैं। मेले वाले दिन दोनों कपड़ों से भरी बोरियां उठाकर चौक मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। अरे, ये दोनों भिखारी कपड़े उठाकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं फिर से अपने घर का सामान लेकर
तो मेरे यहाँ नहीं आ रहे। थोड़ी देर तक सीता उन पर नजर टिकाए रखती है। देखते ही देखते वह दोनों आगे निकल जाते हैं। अरे, ये दोनों भिखारी जा कहाँ रहे हैं? आखिर उनका पीछा करना पड़ेगा। तभी एक तांगे वाला सीता के पास से गुजरता है, जिस वजह से सीता पूरा कीचड़ में गंदी हो जाती है। अरे अंधे इंसान, तुझे इतनी बड़ी औरत नहीं दिखती? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो दोनों? सीता इधर उधर देखने लगती है। उधर किशोर और पूनम दोनों एक जगह देखते हैं। वह जगह पर वे अपनी दुकान लगा लेते हैं। अरे देखिए, ये साड़ी कितनी सुंदर है और कितनी नई डिजाइन की है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है और तुम पर बहुत जचेगी। हाँ भाभी जी, ये साड़ी आप पर बहुत जचेगी। ये मात्र 500 की है। क्या? सिर्फ 500 की? और इतनी सुंदर साड़ी? तो फिर आप मुझे 2-3 साड़ियां दे दीजिए। पूनम और किशोर दोनों खुशी खुशी उस औरत को जो भी साड़ी मांगती है दे देते हैं। सीता पूरे दिन चुपचाप उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। अरे, इन दोनों का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, कपड़ा व्यापारी बनना है? रुको, तुम दोनों को अभी रास्ते पर लाती हूँ। सीता रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, किशोर और पूनम दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। देखो, इनकी तो चाल ही बदल गई है। कैसे खुश होते जा रहे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं। अभी लाती हूं इनको नीचे। सीता चुपचाप जाकर उनकी दुकान में आग लगा देती है। अब मजा आएगा जब सुबह आकर देखेंगे कि दुकान जल चुकी है। फिर आएंगे ये अपनी औकात में वापस, भिखारी लोग। पूनम और किशोर बहुत खुश थे। देखिए जी, आज हमारा काम बहुत अच्छा रहा है। बहुत मुनाफा हुआ है। ऐसे ही हमारा काम चलता रहा तो हमारे भी अच्छे दिन जल्द आ जाएंगे। यह सब तुम्हारी वजह से ही है पूनम। तुम्हारी हुनर की वजह से आज हम दुकान बना सके हैं। जब अगले दिन वह अपनी दुकान पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि दुकान पूरी तरह जलकर राख बन चुकी है। यह मंजर देखकर दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। पूनम, ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को लगता है किसी की नजर लग गई है। पहले ही दिन हमारी दुकान को आग लग गई। अब हम क्या करेंगे? मैं तो खुद को मायूस हो गई हूँ। एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, वो भी खत्म हो गई। लगता है भगवान को हमारी कोई दुआ ही मंजूर नहीं है। वे दोनों उदास होकर अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में वे देखते हैं कि एक कार उनकी तरफ आती है और सामने आकर रुक जाती है। उसमें से एक अमीर आदमी निकलता है जो पूनम और किशोर की तरफ आकर उनसे करीब आकर पूछता है, क्या आप ही किशोर हैं, रामलाल चाचा के बेटे? हाँ जी, मैं ही हूं। क्या हुआ? और आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। मेरा नाम दीमा है। बहुत समय से मैं आपकी तलाश में था। मुझे गांव के कुछ लोगों ने आपका बताया। मैं आपके घर से आ रहा हूं। चलिए घर वापस। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है जो कि यहाँ नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? चलिए, हम दोनों आपके साथ चलते हैं। जब वे घर चले जाते हैं तो दीमा किशोर से उनके पिता के बारे में बात करना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारे पिता रामलाल चाचा बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने उन्हें कई बार देखा है और वह हमेशा दूसरों की मदद करते थे। आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? आपकी इस हालत के जिम्मेदार मेरे मनहूस पिताजी हैं। मैं किस मुंह से माफी मांगूं? लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। किशोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। मेरे पिताजी आपके पिताजी की मिल में ही काम करते थे, लेकिन जलन के कारण उन्होंने और उनके एक मित्र ने फैक्ट्री में आग लगवा दी और मिल पर पहले से ही 10 लाख का कर्ज था, जिसकी वजह से आपके पिताजी की सारी जमीन और घर सब कुछ नष्ट हो गया और आपके पिताजी को यहां आना पड़ा। अब आपके पिताजी कहाँ हैं? वह एक दिन घर पर थे और घर में गैस का सिलेंडर फट गया।
और मेरे पिताजी का पूरा शरीर जल गया। आखिरी समय में उन्होंने हमें सारी बातें बताई। शायद उन्होंने जो आपके पिताजी के साथ किया था, भगवान ने उसी की सजा उन्हें दी थी। लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। और हां, आप मेरे साथ चलिए। मेरे पिताजी की वजह से आपकी यह हालत हुई है। अरे भाई साहब, गांव छोड़ना होता तो कब का छोड़ देते। अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था पिताजी को और मुझे भी। मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। आप मेरे साथ शहर चलिए और वहां जाकर अपना काम शुरू कीजिए। मैं अपने पिताजी की तरफ से पछतावा करना चाहता हूं। देखो, अगर आप सच में मदद करना चाहते हो तो हमें धन दौलत की भूख नहीं है। हमें मेहनत से कमाया हुआ 2 वक्त का खाना मिल जाए, हम उसी में खुश हैं। हमें गांव में एक छोटा सा कपड़े का कारखाना और कुछ सिलाई मशीन दिलवा दीजिए। हम इससे मेहनत करके अपने पिताजी का कारोबार फिर से खड़ा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है। जरूर भाई साहब, जरूर करूंगा। उसके बाद उस आदमी ने ठीक वैसा ही किया जैसा किशोर ने उसे कहा था। अब गांव में किशोर और पूनम पूरे जोर से काम करने लगे थे और गांव की कुछ और औरतों को भी पूनम के कारखाने में काम मिल गया था। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में उनका कारोबार ऊंचाइयां छूने लगा।